अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने लॉन में बैठा हूँ और बाहर से गाड़ियों मोटरसाइकिलों का शोर आता रहेगा। मुझे बहरहाल आपसे बात करनी है जो भी रिसेंटली रिज़ल्ट आया उसके हवाले से। रिटर्न का रिज़ल्ट आया अभी आज 7 नवंबर है, 6 नवंबर है, और लोग बड़ा उसके ऊपर डिसहार्ट फील कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। देखिए, बात ये है, मेरा मानना ये है कि CSS इम्तिहान पास करने के लिए, एलोकेशन होने के लिए, आपकी काबिलियत जहाँ एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, वहीं एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल आपकी जो है वो किस्मत जो है वो प्ले करती है। उसका एक अहम रोल है। अच्छा, अब बच्चे फिर इस बात को सुन के ये कहते हैं कि अगर ये मामला है ही किस्मत का, तो फिर हम मेहनत क्यों करें, किस्मत के ऊपर ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस्मत के भी एक पैटर्न है। वो ये है कि आप लोग पहले मेहनत करते हैं और अपने आप को एक ख़ास लेवल पर लेकर आते हैं बच्चे, और फिर उस लेवल में से किस्मत का जो परिंदा है वो यूँ समझ लें कि आता है और कुछ लोगों को चुन के उठा के ले जाता है। लेकिन इसमें फिर एक बात और भी है, और वो ये है कि मैंने अपनी 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ जो देखी है वो ये है कि जिन बच्चों में अहलियत होती है वो एक नहीं तो दूसरे तो तीसरे चांस के अंदर वो हो जाते हैं। किस्मत इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, जो मेरे बच्चे जिन्होंने पास किया उनमें से कोई शायद ही कोई एक आधा होगा जो पहली अटैम्प्ट में कर गया, वरना बाकी बच्चे वो हैं जिन्होंने रिपीट किया। पहले पढ़ रहे थे, नहीं हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कंटिन्यू किया, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरे चांस में उन्हें कामयाबी अता फरमा दी। तो मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश ये है कि दिस इज़ द वे द एग्ज़ामिनेशन इज़। आप इसमें किसी को गालियाँ नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कुछ भी इससे आपको हासिल नहीं होगा एक्सेप्ट वेस्टिंग योर ओन एनर्जीज़। द गेम इज़ नॉट सेट बाय यू, द प्रिंसिपल्स ऑफ द गेम आर नॉट सेट बाय यू, दे आर डिवाइस्ड बाय समवन एल्स। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उनके वज़ा करदा निज़ाम के मुताबिक आपने गेम खेलना है कि नहीं खेलना। तो मेरा मशवरा तमाम स्टूडेंट्स को यही है कि वो कभी भी डिसहार्ट फील ना करें, डिसहार्ट ना हो, और अपनी मेहनत को जारी रखें। फिर उसके बाद देखिए ना, CSS की मेहनत जो है ये कभी भी रायगा नहीं जाती। मतलब इफ़ यू थिंक दैट you prepared for CSS exam, you failed it and everything is gone, it never happens। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपने इल्म की सूरत में हासिल कर ली, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। CSS की प्रेपरेशन को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा वेट देता हूँ कि ये आपको, इट गिव्स यू एन एटीट्यूड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस इन लाइफ, एंड सक्सेस ऑफ लाइफ इज़ नॉट पासिंग द CSS ओनली। जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे होते हैं, जो आप एक अप्रोच अडॉप्ट कर लेते हैं CSS की तैयारी के बीच में, वो आपको ज़िंदगी के बीच में और बड़ी जगहों पर काम आती है। मेरे स्टूडेंट जो CSS में नहीं क्वालिफाई हुए, बहुत सारे PMS कर गए, बहुत सारे और इम्तहानों में कामयाब हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर, ISI और IB, इस तरह के इम्तहानों के बीच में। तो अच्छा, फिर अगर कोई खुद कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो इस इल्म की बुनियाद पर उसकी पर्सनैलिटी में ज़रूर इजाफा हो जाएगा, उसको चीज़ों को एनालाइज़ करने में बेहतरी हो जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगे, और वो अपने बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को कम से कम गाइड ज़रूर कर सकेगा। तो CSS की प्रेपरेशन जो है ये कभी भी ज़ाया नहीं जाती, कभी भी ज़ाया नहीं जाती। इट ऑलवेज़ पेज़ यू बैक। क्या पे बैक करती है, फिर उसके बीच में चीज़ों का फ़र्क होता है, ये पे बैक ज़रूर करती है। तो मेरी सब बच्चों से गुजारिश ये है कि वो बिल्कुल एक घबराना छोड़ें, और दे शुड बी बैक ऑन द ट्रैक। मेहनत ही वाहद रास्ता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरी जान मारें, नताइज को जस्ट लीव द अल्टीमेट रिजल्ट्स टू अल्लाह अलमाइटी, और चीज़ें ठीक होंगी इंशाअल्लाह ताला। विश यू बेस्ट ऑफ लक।